हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास इजी लेवल की फिर से लिंक लिस्ट से रिलेटेड अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं अपने इसका क्या है। गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट हैविंग एन नोड्स। ठीक है जी। योर टास्क इज टू रिमूव एवरी kth नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। देखते हैं 8 हमारे पास नोड है लिंक लिस्ट में, हर एक दूसरे रिमूव करने हैं। हर एक दूसरी मतलब 2 उड़ गया, 4 उड़ गया, 6 उड़ गया, 8 उड़ गया। ठीक है, 1 3 5 7 आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल सा। क्या करते हैं, इस एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर जाकर बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच देख रहे होंगे इसकी। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो लिंक लिस्ट को हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ट्रैवर्स करेंगे। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये हमारी kth नोड है। ठीक है, अब वो कैसे हमें पता चलेगा, हम क्या करेंगे। अब देखो, जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमें किसी तरह से उनका काउंट लेना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो नोड है ये kth नोड है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें काउंटर ले लेंगे। ठीक है, काउंट है हमारा 0 मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आए, काउंट हुआ हमारा 1। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, हम यहाँ पर आए, काउंट हुआ हमारा 2। जैसे काउंट 2 हुआ मेरे को पता चला कि जो काउंट है वो किसके इक्वल हो गया है, काउंट इक्वल हो गया है के इक्वल हो गया, मतलब इस नोड को मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, इस नोड को आप इस लिंक लिस्ट में से रिमूव कैसे करोगे, जब आप एक के क्या जोड़ दोगे 3। ठीक है, 2 का बीच में से कनेक्शन हट जाएगा। तो एक के 3 जोड़ने के लिए आपके पास एक जो है उसका भी रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था कि जिस हम करंट नोड पर है, जैसे 2 पर है, तो एक उससे प्रीवियस वाली का भी रेफरेंस रखेंगे। ठीक है, एक हमारे पास प्रीवियस का भी रेफरेंस होगा, प्रीवियस में पड़ा होगा 1 वाले का रेफरेंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या जोड़ देंगे, जो हमारे पास ये करंट नोड है, मान लेते हैं टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, तो हमारा 1 से 3 जुड़ जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। साथ के साथ हमने सी को क्या कर देना है, 0। ठीक है, जब हम 3 पर आएंगे, सी हमारा क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। जब हम 4 पर आएंगे, सी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 हुआ, प्रीवियस यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, टेम्प यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट लगा देंगे और यहाँ से उठ जाएगा। सी को फिर से कर देंगे 0। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे, सी हो जाएगा 1। यहाँ पर आएंगे, सी हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पर आए, प्रीवियस यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल, ये कैंसिल। सिमिलरली फिर जब हम यहाँ पर आएगा हमारा टी और प्रीवियस यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट नल। तो जो फाइनल आंसर बन कर आ जाएगा 1 3 5 7 नल। ठीक है, ये हम सिंपल अपना हेड जो है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अपने पास एक बेस कंडीशन क्या बन सकती है कि हमारे पास जो के है ना वो 1 दे रखा है कि एवरी फर्स्ट नोड, ठीक है, हमें डिलीट करनी है। एवरी फर्स्ट नोड मतलब हर एक नोड हमें डिलीट करनी है। तो उस केस में हम सिंपल रिटर्न क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, शुरुआत में, क्योंकि सारी नोड ही डिलीट करनी है। ठीक है, तो आगे कुछ प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, बाहर से बाहर इसको भेज देंगे। तो सिंपल से एक काम कर रहे होंगे, हम सिंपल एक लूप लगा रहे होंगे। ठीक है, एक हमारी सिंपल सी लूप लग रही होगी। ठीक है, जब तक हमारे यहाँ नल नहीं होता, इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ सी इक्वल इक्वल के है तो एक अलग से प्रोसेसिंग होगी, एल्स एक अलग से प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे। तो अभी चलते हैं अपना टाइम और स्पेस देखते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही होगी। सिर्फ लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऑफ एन। स्पेस को यूज़ कर दिया जी नहीं, 2 4 वेरिएबल यूज़ करेंगे तो ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, यहाँ पर हम तो एक तो लेते हैं अपना टेम्प, ठीक है, जो हेड पर पॉइंट करेगा, और एक ले लेते हैं अपना प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस इसको ले लेते हैं अभी अब हम नल। ठीक है, एक बार इसको पहले ओके कर लेते हैं। ठीक है, वरना परेशान करेगा। अब ले लेते हैं काउंट। काउंट को ना इनिशियली 1 ले लेते हैं कि हम पहली नोड पर है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारा जो टेम्प है वो पहली नोड पर पॉइंट कर रहा है, तो हम पहली नोड पर पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेस कंडीशन पहले डाल लेते हैं, अगर हमारे पास के 1 है तो रिटर्न नल कर दो। ठीक है, तो वो तो पूरी को डिलीट करना है। बिल्कुल सिंपल। अब हमें सिंपल क्या करना है, जब तक हमारा टेम्प नल नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है सी इक्वल इक्वल हो जाता है के, तो एक अलग प्रोसेसिंग। अब सी इक्वल इक्वल हो जाता है के, इसका मतलब हम जिस नोड पर आए हैं उसको हमें डिलीट करना है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सी इक्वल इक्वल के होगा, तो हमने क्या करा, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया है ना। तो हमने क्या करा, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और सी को क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। ठीक है,
एल्स अगर उसके इक्वल नहीं है तो हमें प्रीवियस को सिंपल टेम्प सेट कर देना है, ठीक है। और सी प्लस प्लस तो हर बार होगा, साथ में टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट भी हर बार होगा, ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं हम, एक मिनट इसको भी उड़ा सकते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, छोटा लगेगा कोड अपना, ठीक है। इसको भी उड़ाया। अब ये क्या काम है, ये बस प्रीवियस सेट करते चल रहे हैं। कैसे, जैसे टेम्प आपका यहाँ पर आएगा 2 पर, है ना, टेम्प 2 पर है तो प्रीवियस 2 पर सेट होगा और टेम्प 1 आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टेम्प हमेशा जो प्रीवियस है वो टेम्प से एक स्टेप पीछे रहेगा, ठीक है। ये इस काम के लिए। अब आपको एक कंफ्यूजन रह सकती है, वो कंफ्यूजन क्या रह सकती है कि जो प्रीवियस है वो इक्वल टू टेम्प आपने हर बार क्यों नहीं करा, एल्स में क्यों करा, इस इफ में क्यों नहीं करा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं उस चीज़ को, ठीक है, ताकि इसमें भी आपका डाउट ना रहे। जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3 4, आपको कहा है कि दूसरी नोड डिलीट करनी है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पर कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प। प्रीवियस आपका कहीं पर नल पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस आपका नल पर है। चलो अब देखो, अब आप आए, आपने देखा क्या सी इक्वल इक्वल के है जी, नहीं है, ठीक है। हम आगे चलेंगे, हम टेम्प को तो यहाँ सेट करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस में टेम्प डाल देंगे। इसका मतलब प्रीवियस यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, फिर टेम्प आगे चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये काम, मतलब टेम्प प्रीवियस से एक पॉइंट पीछे चल रहा है। अब जब टेम्प आपका यहाँ पर आ जाएगा तो आप देखोगे कि आपका सी इक्वल इक्वल हो जाएगा के, ठीक है। उस केस में आप प्रीवियस के नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में इसको डाल दोगे, ठीक है। लेकिन आप प्रीवियस को टेम्प, मतलब टेम्प को प्रीवियस में नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि इस टाइम जो इस करंट टाइम पर आपका टेम्प है वो तो आपको लेना ही नहीं है, वो तो आपको डिलीट कर देना, ठीक है। तो प्रीवियस अभी जो 3 का प्रीवियस है वो 1 का 1 ही रहेगा, वो 2 नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो टेम्प अभी जहां पर पॉइंट कर रहा है उसको आपको लेना ही नहीं आंसर में, तो इसलिए ये कंडीशन हम सिर्फ एल्स में डाल रहे हैं, इफ में नहीं डाल रहे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सही लॉजिक है इसका। अभी क्या करते हैं लास्ट में, ये तो हमारा पूरी लिंक लिस्ट बन जाएगी, रिटर्न ना हेड करके देख लेते हैं और एक बार इसको चला कर देख लेते हैं ना, कोई एरर आएगा तो उसको भी अपना सोल्व कर लेंगे। पहले चला के देखते हैं इसको, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये अपना सबमिट हो जाता है, ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब यहाँ पर के अपना वही सेम बेस कंडीशन के 1 है तो रिटर्न एल कर दो, ठीक है। फिर एक नोड ली टेम्प और एक प्रीवियसली C1 से के पहली नोड पर है वही हेड पर, ठीक है। जब तक अपना टेम्प नल नहीं होता जब तक ट्रेवर्स करा, जब भी सी के इक्वल हुआ सी को 0 करा, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। एक नोड बीच में से हटा दी, एल्स अपना प्रीवियस में टेम्प डालना, ठीक है। पिछली नोड सेट करते चले गए, आपको बता दिया पूरा। सी प्लस प्लस करते चले गए, एक एक नोड अपना एक काउंट प्लस प्लस करते चले गए, ठीक है। टेम्प को एक एक स्टेप आगे मूव करते चले गए, लास्ट में ऐड को रिटर्न कर दिया। एक बार इसको भी आपको सबमिट कर कर दिखा देता हूँ जी, ठीक है। ये भी अपना सबमिट हो जाना चाहिए। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।